शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर है और इसमें पहला टॉपिक हमारा है आधुनिक काल के हिंदी साहित्य के लेखकों के उपनाम और उपाधियों को लेकर। तो पहले लेखक है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी उपाधि मिली थी भारतेंदु की रसिक समाज के प्रवर्तक, अजात शत्रु, कलिकाल का दानी, राजा हरिश्चंद्र, पुराण पुरुष, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक, हिंदी काव्य का वैतालिक और भक्ति आंदोलन का अंतिम कवि कहा जाता है। अगले हमारे लेखक हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही। इन्हें सनेही और त्रिशूल नाम से की उपाधि मिली है। अगले हैं कवि शंकर। इन्हें नाथूराम शर्मा शंकर के नाम से जाना जाता है। इन्हें उपाधि मिली है भारतेंदु प्रगेंदु की, कविता कामिनी कांत की और साहित्य सुधाकर की। अगले हैं पूर्ण राय देवी प्रसाद पूर्ण, इन्हें कहा जाता है। अगले हैं मैथिली शरण गुप्त। इन्हें गुप्त के नाम से जाना जाता है। इन्हें राष्ट्रकवि मधुप, वैष्णवी और दद्दा के नाम से जाना जाता है। अगली हमारी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला भी कहा जाता है। ये छापा मार लेखिका के नाम से मशहूर हैं। अगले हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। इन्हें विजयानंद दुबे के नाम से जाना जाता है। अगले हैं अंबिका दत्त व्यास जी। इन्हें व्यास जी भी कहा जाता है। इन्हें उपाधि मिली है सुकवि की। अगले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्हें उपाधि मिली है कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति की। अगले हैं नवीन बालकृष्ण शर्मा नवीन। इन्हें सुकवि संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। अगले हैं माखन लाल चतुर्वेदी। इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगले हैं वियोगी जी। इन्हें मोहनलाल महतो के नाम से जाना जाता है। अगले लेखक है निराला जी, जिन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सूर्य कुमार के नाम से जाना जाता है। इन्हें उपाधि मिली है महाप्राण की, वाल्ट हिटमैन की, बसंत का अग्रदूत और मुक्त छंद के प्रवर्तक की। अगले हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। इन्हें उपाधि मिली है कलाधर की और झारखंडी की। अगले हमारे वियोगी हरि जी। इन्हें हरि प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। इन्हें गद्य काव्य का लेखक की उपाधि मिली है। अगले हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। इन्हें हिंदी का वायरन और हालावाद के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। अगले लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। इन्हें अष्टावक्र की उपाधि मिली है। अगले हमारे लेखक हैं प्रेमचंद जी। इन्हें नवाब राय या धनपत राय नाम से जाना जाता है। इन्हें उपन्यास सम्राट, भारत का मैक्सिम गोर्की आदि नामों से इनकी उपाधियां इन्हें मिली हैं। अगले हमारे त्रिलोचन जी। इन्हें वासुदेव सिंह कहा जाता है। इन्हें धरती का कवि की उपाधि मिली है। अगले हैं कुलदीप सिंह। इन्हें शमशेर कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह। इन्हें कवियों का कवि, दोआब का कवि, हिंदी उर्दू का दोआब और मूड्स का कवि भी कहा जाता है। अगले हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी। इन्हें मध्यवर्ती समाज का चितेरा कहा जाता है। अगले हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इन्हें शब्दों के जादूगर कहा जाता है। अगले हमारे हैं शिवपूजन सहाय जी। इन्हें सहाय, भाषा के जादूगर और शिव के नाम से जाना जाता है। अगले हैं वैद्यनाथ मिश्र। इन्हें नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। इन्हें उपाधियां मिली यात्री की, यामी की और बाबा की। अगले हैं अंचल जी। इन्हें रामेश्वर शुक्ल अंचल के नाम से जाना जाता है। इन्हें मांसलवादी कवि कहा जाता है। अगले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इन्हें उपराष्ट्र कवि, समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। अगले लेखक हैं सुमन जी। इन्हें शिव मंगल सिंह सुमन कहा जाता है। अगले हैं कमलेश्वर जी, जिनका असली नाम है नीरज प्रसाद सक्सेना। इन्हें कस्बे का कहानीकार कहा जाता है। अगले हैं नेही जी। इन्हें राय कृष्णदास के नाम से जाना जाता है। अगले हैं गोसाई दत्त पंत या सुमित्रानंदन पंत। इन्हें कुर्मांचल का कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। अगले हैं धूमिल जी। इनका असली नाम है सुदामा पांडे धूमिल। अगले लेखक है केदारनाथ मिश्र। इन्हें प्रभात के नाम से जाना जाता है। अगले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इन्हें अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। इन्हें उपाधियां मिली है प्रयोगवाद के प्रवर्तक की, अस्तित्ववादी कवि, कुट्टी चातन और हिंदी गद्य का प्रेत के नाम से जाना जाता है। अगले हैं रुद्र जी। इन्हें शिव प्रसाद मिश्र कहा जाता है।
अगले हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। इन्हें वृंदावन लाल वर्मा कहा जाता है। इनकी उपाधियां मिली है वाल्टर स्कॉट, बुंदेलखंड का चंद बरदाई के नाम से। अगले हैं हमारे रांगे राघव। इनका असली नाम है त्रयंबक वीर राघवाचारी। अगले लेखक है ठाकुर जगमोहन सिंह जी। इन्हें जगमोहन कहा जाता है। इन्हें एक प्रेम पथिक की उपाधि मिली है। अगले हैं सत्यनारायण सिंह जी। इन्हें कवि रत्न ब्रज कोकिल की उपाधि मिली है। अगली हमारी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। इन्हें आधुनिक मीरा की उपाधि मिली है। अगले हमारे लेखक है प्रताप नारायण मिश्र जी। इन्हें हिंदी का एडिशन एवं आत्मव्यंजक निबंधकार कहा जाता है। हिंदी का एडिशन इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगले हैं भट्ट जी। इन्हें बालकृष्ण भट्ट कहा जाता है। इन्हें हिंदी का स्टील आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और वस्तु व्यंजक निबंधकार कहा गया। तो प्रताप नारायण मिश्र जी को एडिशन और बालकृष्ण भट्ट को स्टील, ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं दोनों। तो भट्ट में ट है और स्टील में ट है, तो इस तरह से याद किया जा सकता है। अगले हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। इन्हें शिव शंभू शर्मा कहा जाता है। इन्हें चलदे पुर्जे का विनोदशील कवि, भारतेंदु एवं द्विवेदी युग की मध्यवर्ती कड़ी इन्हें कहा जाता है। अगले हैं बाबू साहब। इन्हें श्याम सुंदर दास जी को कहा जाता है। इन्हें खड़ी बोली हिंदी का व्यवस्थापक कहा जाता है। अगले हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। इन्हें जकी उपनाम की उपाधि मिली है। अगले हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी। इन्हें प्लेटोनिकल कहानीकार कहा जाता है। अगले हैं पद ललित किशोरी। इन्हें शाह कुंदनवाला को कहा जाता है। और दूसरे हैं ललित माधुरी शाह फुंदनलाल। पद ललित किशोरी शाह कुंदनवाला और ललित माधुरी शाह फुंदनलाल। अगले हैं अमरकांत जी। इन्हें अमरकांत झा नाम से जाना जाता है और इन्हीं को साहित्य में, हिंदी साहित्य में श्री राम वर्मा के नाम से जाना जाता है। अगले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इन्हें आचार्य द्विवेदी जी कहा जाता है। इन्हें उपाधियां मिली है भुजंग भूषण भट्टाचार्य की, रसज्ञ रंजन की, कवियों का निर्माता और सुकवि किंकर की उपाधि मिली है। अगले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्हें शुक्ल जी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक वैज्ञानिक समीक्षक, आलोचना के सम्राट, मुनि मार्ग के हिमायती और हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज भी कहा जाता है। अगले नवरत्न हैं। इन्हें गिरिधर शर्मा के नाम से जाना जाता है। गिरिधर शर्मा नवरत्न। अगले हैं दीन, लाला भगवान दीन को कहा जाता है। हितैषी जी, पंडित जगदम्बा प्रसाद हितैषी के नाम से जाना जाता है। तुलसीराम शर्मा, इन्हें दिनेश के नाम से जाना जाता है। तुलसीराम शर्मा दिनेश। अगले हैं राहुल सांकृत्यायन। इन्हें केदारनाथ पांडे कहा जाता है। महापंडित, महाभूमक्कड़ के नाम से प्रसिद्ध है ये। अगले हैं बेढप बनारसी। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ को कहा जाता है बेढप बनारसी। कन्हैया लाल मिश्र जी को प्रभाकर कहा जाता है। अगले हैं प्रेम बंधु विष्णु प्रभाकर। इन्हें आवारा मसीहा कहा जाता है। विनोबा भावे जी, इन्हें विनायक राव भावे इनका नाम है। इन्हें भूदान आंदोलन के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। अगले हैं जैनेन्द्र जी। इन्हें आनंदीलाल के नाम से जाना जाता है। इन्हें उपाधियां मिली मनोवैज्ञानिक चिंतक, उत्तर भारत का शरद चंद्र की। अगली हैं राजर्षि टंडन जी। इन्हें पुरुषोत्तम दास टंडन कहा जाता है। इन्हें हिंदी का प्रहरी और सम्मेलन का प्राण कहा जाता है। राजर्षि टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, हिंदी का प्रहरी और सम्मेलन का प्राण, ये इम्पोर्टेंट है। अगले हैं सुदर्शन जी। इन्हें बद्रीनाथ भट्ट के नाम से जाना जाता है। अगले हैं चतुर्वेदी जी, श्री नारायण चतुर्वेदी। इन्हें इंटेलेक्चुअल भैया मस्त कहा जाता है। चतुर्वेदी जी, श्री नारायण चतुर्वेदी, इंटेलेक्चुअल भैया मस्त। अगले हैं कुमार विमल जी। इन्हें धूमधर्मी कविताओं का कवि कहा जाता है। कुमार विमल जी धूमधर्मी कविताओं का कवि। अगले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्हें वैद्यनाथ मिश्र के नाम से जाना जाता है। 20वीं शताब्दी का बाण भट्ट इन्हें कहते हैं और व्योमकेश शास्त्री भी कहते हैं। अगले हैं रेणु जी। इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु कहा जाता है। इन्हें धरती का धनी की उपाधि मिली है। अगले हैं सदा सुखलाल जी। इन्हें नियाज के नाम से जाना जाता है। सदा सुखलाल नियाज। मिश्र जी, विद्या निवास मिश्र जी को कहा जाता है। इन्हें भ्रमरानंद और परंपरा जीवी की उपाधि मिली है। अगली हैं शिवानी जी। इन्हें गौरा पंत के नाम से जाना जाता है।
अगली लेखिका है मन्नू भंडारी जी, इन्हें महेंद्र कुमारी के नाम से जाना जाता है। अगले हैं दुष्यंत कुमार जी, दुष्यंत कुमार त्यागी के नाम से जाना जाता है। अगले हैं भगवती चरण वर्मा जी, इन्हें चाणक्य का अवतार की उपाधि मिली है। भगवती चरण वर्मा को चाणक्य के अवतार की उपाधि मिली है। अगले हैं सेठ गोविंद दास, इन्हें कौशल केसरी के नाम की उपाधि मिली है। अगले हैं शाही जी, विजय देव नारायण शाही, इन्हें हिंदी आलोचना का परशुराम कहा जाता है। अगले लेखक हैं मोटूरी सत्यनारायण, इन्हें दक्षिण भारत हिंदी के प्रहरी के नाम से जाना जाता है। मोटूरी सत्यनारायण को दक्षिण भारत के हिंदी के प्रहरी के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कवियों एवं रचनाकारों पर समाज सुधारकों का प्रभाव। कुछ प्रमुख कवियों और रचनाकारों पर किन समाज सुधारकों का प्रभाव है उसे देखते हैं। ये भी इनसे भी प्रश्न टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ में आते हैं। तो पहले भारतेंदु जी, इन पर प्रभाव था राजा राम मोहन राय जी का। अगले निराला जी, निराला जी पे विवेकानंद जी का प्रभाव था। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा पर बौद्ध धर्म एवं बौद्धों की करुणा का प्रभाव। पंत जी पर अरविंद दर्शन का प्रभाव था। मैथिली शरण गुप्त जी पर गांधी जी का प्रभाव था और शियाराम शरण गुप्त जी पर भी गांधी जी का प्रभाव था। प्रेमचंद जी भी गांधी जी एवं मार्क्सवाद से प्रभावित थे। अज्ञेय जी जयापाल सात्र और सोरेन किरकेगार्ड, गैम्ब्रियल मार्शल और अस्तित्ववाद तथा नीत्शे से प्रभावित थे। अज्ञेय जी बहुत लोगों से प्रभावित थे, जैसे जयापाल सात्र, सोरेन किरकेगार्ड, गैम्ब्रियल मार्शल, अस्तित्ववाद और नीत्शे से प्रभावित थे। अगले जैनेन्द्र जी फ्रायड के मनोविज्ञान का प्रभाव था इन पर। अगले हैं हीलाचंद जोशी जी, इन्हें फ्रायड का मनोविज्ञान का प्रभाव है इन पर भी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन पे ये वर्ड्सवर्थ से प्रभावित थे। अगले हैं प्रमुख कवियों के प्रिय छंद, इनसे भी प्रश्न आते हैं, तो एक बार इन्हें भी देख लेते हैं, इनका भी अवलोकन कर लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद था हरिगीतिका छंद। हरिऔध जी का था वर्णिक छंद एवं उर्दू शैली के में चौपदे। नाथुराम शर्मा शंकर कवित्व छंद इनका प्रिय छंद था। राय देवी प्रसाद पूर्ण पर कुंडलियां छंद का पसंद था इन्हें। सुमित्रा नंदन पंत जी को रोला छंद पसंद था। गोपाल शरण सिंह का प्रिय छंद कवित्व सवैया था। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी उर्दू बहरों का छंद इन्हें पसंद था। और लाला भगवान दीन को भी उर्दू बहरों छंद पसंद था। अब देख लेते हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख त्रयी, इनसे भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे रीतिकालीन के कवि त्रयी माने जाते हैं केशव बिहारी भूषण। रीतिकालीन कवि त्रयी केशव बिहारी भूषण। छायावाद की वृहत त्रयी प्रसाद पंत निराला। छायावाद की वृहत त्रयी प्रसाद पंत निराला, ये भी इम्पोर्टेंट है। और छायावाद की लघु त्रयी या वर्मा त्रयी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पूछे जा राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा। छायावाद की लघु त्रयी में शामिल है राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा। प्रगतिशील कवियों में त्रयी, इसमें शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन और त्रिलोचन जी शामिल हैं। अगली है मिश्र बंधु की लघु त्रयी में शामिल है मतीराम, चंद बरदाई और हरीश चंद। मिश्र बंधु की लघु त्रयी देखिएगा, आप मिश्र बंधु मत समझ लीजिएगा, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु की लघु त्रयी में मतीराम, चंद बरदाई और हरीश चंद्र जी शामिल हैं। शतक त्रयी में नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक शामिल है। नई कहानी आंदोलन के यशस्वी त्रयी हैं राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश। इसकी ट्रिक है कमोरा, क से कमलेश्वर, मो से मोहन राकेश और रा से राजेंद्र यादव। कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के यशस्वी त्रयी। तो और भारतीय पत्रकारिता के त्रयी में है राजेंद्र माथुर, मनोहर श्याम जोशी और मोहन राकेश। भारतीय पत्रकारिता त्रयी है राजेंद्र माथुर, मनोहर श्याम जोशी और मोहन राकेश। त्रयी पुस्तक के लेखक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी। आप देखिए त्रयी कुछ नहीं, त्रयी नाम की एक पुस्तक है। त्रयी पुस्तक के लेखक जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, इम्पोर्टेंट है, नोट है। आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि माने जाते हैं विद्यापति जी। भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि कवि माने जाते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। और भक्ति काल और आधुनिक काल के संधि कवि माने जाते हैं सत्यनारायण कविरत्न जी।
और आधुनिक युग और द्विवेदी युग के संधि कवि माने जाते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। तो खत्म होती है मेरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।